वेलकम ऑल टू आरबी लर्निंग हब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉक्स के बारे में। सो मैंने ये पेज एक्चुअली एक बुक से उठाया है, जहाँ पे जितना भी मोस्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी रॉक्स के बारे में पूछा जाता है, देयर क्लासिफिकेशन के बारे में। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज जिप्सम। जिप्सम किस तरह का रॉक है? इज इट सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक? तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, आखिर ये कौन सा, क्योंकि हमें याद नहीं रहता। तो मैंने क्या किया है, इस पेज में एक्चुअली जितने भी एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले कंफ्यूजिंग रॉक्स की क्या क्या रॉक्स है, तो मैंने इस पेज में ऑलमोस्ट ऑल सारे रॉक्स को कवर किया है। तो इस पेज से आप आंसर देने के योग्य हो जाएंगे कि कौन सा रॉक क्या है। तो लेट मी स्टार्ट कि रॉक जो है वो तीन क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है: जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। सो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो आप इसमें भी चिंता मत करना अभी। एक मतलब बेसिक मैं ये बता रहा हूँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको व्हाट इज सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में भी बताऊंगा। और एक रॉक साइकिल के बारे में बताऊंगा कि कैसे मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक बनता है, कैसे इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक बनता है, फिर कैसे सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। तो अभी फिलहाल के लिए मुस्लिम लोग ध्यान में रखें कि क्या क्या कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक के। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ। सेकंड क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि स्ट्रेटिफाइड, फॉयलेटेड और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है। थर्ड क्लासिफिकेशन हमारा है केमिकल क्लासिफिकेशन, विच इज डिवाइडेड इनटू थ्री: कैल्सिरेशियस रॉक, एग्रीकल्सियस रॉक एंड सिलिशियस रॉक। तो मोस्टली हम स्टार्ट करेंगे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कि सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है। जो इग्नियस रॉक है वो फर्दर वेदरिंग एक्शन के कारण अपना फॉर्मेशन को चेंज करता है, अपना क्लासिफिकेशन को चेंज करता है, और वो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म में आता है। इसका एग्जांपल है जिप्सम, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, ग्रेवल, लिग्नाइट, बॉक्साइट। इग्नियस रॉक कहाँ से फॉर्म होता है? मोस्टली एक्चुअली अर्थ क्रस्ट में डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं रॉक। जैसे कि अर्थ क्रस्ट जो टॉप लेयर होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और जब हम लोग बहुत डेप्थ नीचे आते हैं तो रॉक्स, जितने भी रॉक है हमारे, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। आपको पता होगा जैसे मैग्मा के रूप में बाहर आता है मेटामॉर्फिक रॉक फ्रॉम द वोल्केनो। तो वहां फिर वो सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग होने के बाद मैग्मा ही, मेटामॉर्फिक रॉक ही बाद में फिर इग्नियस रॉक बनता है सॉलिडिफिकेशन होने के बाद। मैग्मा जो ऊपर आता है कूल होता है। तो उसके एग्जांपल है ट्रैप, डोलेराइट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पेग्माटाइट, डोलेराइट और रियोलाइट। ये सारे एग्जांपल को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइट, व्हाट इज रॉक, ये कैसा रॉक है, मोस्टली एग्जाम से पूछ दिया जाता है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इज इट सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक। ये मतलब आप इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में कुछ कुछ न्यूमोनिक्स के जरिए भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर चार पांच बार इसी चार्ट को अगर आप देख लेंगे ना, तो आपको हम याद रहेगा कि कौन सा क्या रॉक था। तो फिर मेटामॉर्फिक रॉक पे आते हैं कि मार्बल, क्वार्ट्ज, स्लेट, ये मेटामॉर्फिक रॉक होता है। मेटामॉर्फिक एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे सेडिमेंट्री रॉक जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर के बाद चेंज होता है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। उसका क्लास मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि वो बहुत हार्ड होता है। तो मार्बल, क्वार्ट्ज, स्लेट। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि लाइमस्टोन जो है वो किस तरह, लाइमस्टोन मेटामॉर्फिज्म के बाद मार्बल बनता है। सैंडस्टोन मेटामॉर्फिज्म के बाद क्वार्ट्ज बनता है। सेल, मडस्टोन, इसके बाद ये स्लेट बनता है। तो इसको मोस्टली याद रखना बहुत जरूरी है कि क्या मेटामॉर्फिज्म के बाद कौन सा सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होता है। सो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब उसका लस्टर और डिफरेंट उसका हार्डनेस क्या है, उसके रूप में हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे कि स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड रॉक को कहा गया है कि जैसे रॉक शोज लेयर्ड स्ट्रक्चर, बहुत सारे लेयर्स में स्ट्रेटिफाइड रॉक हुआ।
मतलब बहुत सारे अगर लेयर्स हम लोग, जैसे मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब नेक्स्ट जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब सारे जितने भी रॉक्स है ना, सभी रॉक्स का एक फोटो डालो, ताकि थोड़ा आप इससे रिलेट भी कर पाओ कि कैसा ये होता है एक्चुअली में। तो उसको याद करना और रिलेट करना भी आसान हो जाएगा। तो मैं अब नेक्स्ट में वीडियो में दिखाऊंगा कि मार्बल जो आप देखेंगे तो वो स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में होता है, डिफरेंट लेयर्स होते हैं मार्बल में। वैसे ही स्लेट में भी डिफरेंट लेयर होते हैं, लाइम, सैंडस्टोन, ये सब लेयर्ड स्ट्रक्चर शो करता है। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर जो भी रॉक शो करेगा वो स्ट्रेटिफाइड रॉक होगा। जो अनलेयर्ड स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा वो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होगा। और एक और रॉक का फिजिकल फॉर्मेशन है फॉयलेटेड स्ट्रक्चर। मतलब फॉयलेटेड रॉक वो होते हैं जिनका टेंडेंसी होता है कि एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाना। दे हैव द टेंडेंसी टू स्प्लिट अलोंग ए डेफिनेट डायरेक्शन। तो मेटामॉर्फिक रॉक आर जनरली फॉयलेटेड रॉक्स। मेटामॉर्फिक जितने भी रॉक होते हैं ना वो जनरली फॉयलेटेड होते हैं। सो अब केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से कैल्सीरेसियस, एग्रीरेसियस और सिलिशियस रॉक को क्लासिफाई किया गया है। तो ये मतलब क्लासिफिकेशन क्या है, ये एक्चुअली केमिकल बेस पे है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर मेन कंपोनेंट हुआ तो कैल्सीरेसियस रॉक हो जाएगा। अगर क्ले और एल्यूमिना मेन कंपोनेंट हुआ तो एग्रीलेसियस रॉक हो जाएगा। अगर सिलिका मेन कंपोनेंट हुआ तो सिलिशियस रॉक हो जाएगा। तो मार्बल में मोस्ट ऑफ द मेजर कंपोनेंट इज कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन में मेजर कंपोनेंट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये याद रखना जरूरी है ताकि हम रिलेट कर पाए कि व्हाट इज लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन इज कैल्सीरेसियस रॉक। तो हम लोग देखेंगे कि स्लेट, clay, mudstone, laterite is argillaceous rock. Why it is argillaceous rock? Because it has major component as alumina and clay. तो mudstone में क्या ज्यादा पाया जाता है? clay ज्यादा पाया जाता है, तो it is classified as argillaceous. Trap, quartz and granite, it is classified as siliceous rock. तो ये सारे क्लासिफिकेशन हो गए सिलिशियस रॉक के, ये सारे क्लासिफिकेशन हो गए एग्रीगेशियस रॉक के, स्लेट, क्ले, मडस्टोन, लेटेराइट, मार्बल, लाइमस्टोन हो गया कैल्सीरेसियस के, ग्रेनाइट, ट्रैप हो गया अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लेट, मार्बल हो गया स्ट्रेटिफाइड रॉक। तो मार्बल, क्वार्ट्ज, स्लेट हो गया मेटामॉर्फिक, और ये सात जो है ट्रैप, डोलेराइट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पिग्मेटाइट, डोलेराइट, रियोलाइट, ये हो गए इग्नियस रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक हो गए हमारे जिप्सम, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, ग्रेवल, लिग्नाइट एंड बॉक्साइट। So we will go to our next slide. तो इसमें मैंने मोस्टली जो कंटेंट है उस वो मैंने उठाया है फिजिक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एनसीईआरटी। इट्स एन एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th। तो इसमें आप लोग जब जाएंगे फिफ्थ चैप्टर ऑफ यूनिट थर्ड फ्रॉम लैंड फॉर्म्स, इट इज मिनरल्स एंड रॉक्स। सो इसमें आपका रेफरेंस मिलेगा कि व्हाट इज रॉक, व्हाट इज मिनरल, व्हाट इज एलिमेंट्स, and how many element leads to the formation of minerals, and many minerals lead to the formation of rock। तो मोस्टली मैं वहां से डेफिनेशन मुझे ये मिला कि रॉक इज एन एग्रीगेटेड ऑफ वन और मोर मिनरल्स। जैसे लाइक एज ग्रेनाइट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री मिनरल। ग्रेनाइट एक रॉक है विच इज मेड अप ऑफ थ्री मिनरल्स, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज एंड माइका। तो मोस्टली है क्या ना कि 98% जो अर्थ क्रस्ट है वो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम से ही बना है हमारा अर्थ क्रस्ट। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं पाए जाने वाले, जैसे कि मोर देन 2000 मिनरल्स हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मिनरल बनता है। तो मतलब हम लोगों को तो पता है कि देयर आर 100 प्लस ओनली एलिमेंट्स, बट दिस कॉम्बिनेशंस आर मेनी। तो 2000 ऊपर से कॉम्बिनेशन बन जा रहा है मिनरल्स का। तो फिर वी विल लर्न कि विल लर्न गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें कि मैंने ये बताया कि एलिमेंट्स, मेनी एलिमेंट्स फॉर्म मिनरल्स एंड वन एंड मोर मिनरल्स फॉर्म रॉक्स। तो मोस्टली रॉक जो होते हैं वो ऑर्गेनिक रॉक होते हैं, इनऑर्गेनिक रॉक होते हैं। ऑर्गेनिक रॉक का क्लासिफिकेशन हुआ, मतलब ऑर्गेनिक रॉक का मतलब हुआ कोई भी रॉक जिसमें कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन कार्बन के साथ है, तो वो ऑर्गेनिक रॉक होगा। आपने तो केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन विथ कार्बन,
अगर कार्बन उसमें कंपोनेंट है तो ऑर्गेनिक हो जाता है वो। लेकिन बहुत सारे एक्सेप्शन भी होते हैं, कार्बन को ऐसा नहीं समझ जाना है कि ऑर्गेनिक ही है वो, और कुछ कुछ एक्सेप्शन में इनऑर्गेनिक भी होता है, लेकिन मोस्टली इट इज ऑर्गेनिक। तो एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक रॉक्स आर कोल। हमारा जो कोल है, जो कि फ्लेमेबल है, वो एक ऑर्गेनिक रॉक है। लिग्नाइट, ऑयल सेल, ब्लैक सेल, दिस आर ऑर्गेनिक। सो एंड रिमेंबर कि डोलोमाइट, स्लेट एंड रॉक सॉल्ट is inorganic. So what is study of rock called? Study of rock is called petrology. Remember this. सो हमारे लास्ट स्लाइड में मैंने ये कंटेंट जो है एनसीईआरटी से ही उठाया है, ये जो रॉक साइकिल है कि कैसे मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होता है, कैसे इग्नियस रॉक फिर सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो हमको पता है कि डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट में होता है, बहुत ही हार्ड फॉर्म में होता है, मतलब हाई टेम्परेचर प्रेशर के बाद ही ये मेटामॉर्फिक रॉक कन्वर्ट होता है। जैसे सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिज्म के बाद, मेटामॉर्फिज्म मतलब हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म हो जाता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक भी मेल्ट होता है, मेल्ट होके मैग्मा बनता है। मैग्मा के बाद वोल्केनो से फिर इग्नियस मैग्मा बाहर आता है, और सॉलिडिफिकेशन के बाद इग्नियस रॉक फॉर्म हो जाता है। इग्नियस रॉक फिर वेदरिंग एंड इरोजन के बाद सेडिमेंट लिथिफिकेशन के बाद फिर सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। फिर सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिज्म के बाद हाई प्रेशर टेम्परेचर के बाद मेटामॉर्फिक रॉक हो जाता है। तो रॉक डज नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर लॉन्ग बट मे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्म होते रहता है एक रॉक से दूसरे रॉक में, कभी एक फॉर्म में रिमेन नहीं करता है ये। तो आप समझ गए कि किस तरह से ये फॉर्मेशन होता है to to its subsequent next classification. तो रॉक जो है डज डू नॉट हैव डेफिनाइट कंपोजिशन ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कुछ डेफिनेट नहीं है, जैसे कि फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज आर द मोस्ट कॉमन मिनरल फाउंड ऑन इन रॉक। मतलब मोस्ट ऑफ द रॉक में आप देखेंगे फेल्डस्पार क्वार्ट्ज मोस्ट ऑफ द कंटेंट में पाए जाते हैं। रॉक हार्ड भी होता है, सॉफ्ट भी होता है, वेराइट कलर का होता है, जैसे कि ग्रेनाइट हार्ड होता है, सोपस्टोन सॉफ्ट होता है, गैब्रो ब्लैक होता है, क्वार्टजाइट कैन बी मिल्की वाइट। सो यहाँ तो इस मेरे कंटेंट में आज आपने समझा कि कैसे रॉक साइकिल फॉर्म होता है, कैसे मेटामॉर्फिक इग्नियस में बदलता है, सेडिमेंट्री में बदलता है। और फर्स्ट स्लाइड में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड था, जो मैं कन्वे करना चाहता था कि कैसे कैसे कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है रॉक्स का, जैसे केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जिसमें जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में देखा कि फॉइलेटेड होता था एंड अनस्ट्रेटिफाइड एंड स्ट्रेटिफाइड होता था। और हमने देखा केमिकल क्लासिफिकेशन में तो कैल्सीरेशियस रॉक था, अ, हमारा एग्रीलेशियस रॉक था, और सिलीशियस रॉक था। तो मोस्टली मुझे लगता है कि दो चार बार उस पेज को पढ़ने से आपको मोस्टली मोस्ट ऑफ द रॉक्स का अ, पता चल जाएगा, और होपफुली और आप एग्जाम में उसको आंसर कर पाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। In the next slide and next video I will be uploading all uh, the photos of different rock, how they looks, and more content on rocks. So thank you friends.